के लिए नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास लेकर के लिए 3432 भी क्या हो जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं अवनीश दीक्षित। तो आज आप सभी के लिए नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास लेकर के आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की जो तीसरी क्लास है, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायलिंग पढ़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे, या जिसको हम लोग ट्रायलिंग ऑफ जीरोस भी कहते हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जो भी इस प्लेलिस्ट को मैं बनाया हूँ उस प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइएगा। जैसा कि मैं आप सभी को थंबनेल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके मैं डाल दिया हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। और सारे क्लास को अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं? भाज्यता के नियम। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाज्यता के नियम आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे बड़े लेवल के बने चाहे छोटे लेवल बने, ये आपको आना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप, चाहे जो भी हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, जितने भी नंबर हमारे पास हैं उन सभी का जो कि ज़रूरत है एग्जाम के बेस पे, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसको आसानी से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है, भाज्यता के नियम हिंदी वालों के लिए भी मैं बता दिया, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है, डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो। जीरो किसी भी नंबर को क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर से अगर जीरो में आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है, जिसको हम लोग नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं जीरो को भी पहले लिया हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे, अगर करता है तो नॉट डिफाइंड उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी बाई 1, अब 1 का क्या है, एवरी नंबर इज ए डिविजिबल बाई 1, ठीक है। चाहे इस दुनिया में कोई भी नंबर आप ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 1000 ले लीजिए, चाहे 1 लाख ले लीजिए, चाहे 9999 ले लीजिए, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, 1 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 1, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं n कोई नंबर है जिसको 1 से डिवाइड करते हैं तो वही हमको मिलता है, ठीक है। चाहे आप 8, जैसे मान लीजिए 8 लेते हैं, 8 में अगर हम 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 8 जा 8, ठीक है। कितना आएगा, 8 ही टाइम्स में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 3 में दिया हुआ है 1, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 2 को चेक कैसे करते हैं, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। और चेक करने का तरीका क्या होता है कि ए नंबर इज ए डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन और 0। अगर कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आपको क्या चेक करना होगा, उसका यूनिट डिजिट चेक करना होगा। और अगर यूडी, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूडी शॉर्ट फॉर्म में, तो उसका अगर यूडी 0 है या इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8 है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, इसका 2 है और इसका 0 है, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब 2 से डिवाइड हो गया तब 3 से चेक करते हैं। 3 से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको 3 और 9 का जब जो लॉ है वो लगभग सेम है, 3 और 9 का, ठीक है। कैसे चेक करना है, आपके पास चाहे कोई भी नंबर दिया हो उन सभी को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही ऐड करके आप उसको देखते हैं कि वो 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे आप चेक कर सकते हैं 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18। अगर इन सभी को पूरा ऐड करते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। और अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 8 + 1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, हाँ 9 3 से डिवाइड हो जाए, 3 3 जा 9 डिवाइड हो जाता है। इसीलिए ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक अगला एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, 3 4 मतलब कितना होता है, 7 7 8 9 10 11 12 12 में और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए, ठीक है, 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 में आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। देखिए यहाँ पे सॉरी 21, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को अगर हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है। कोई एक और नंबर ले लेते हैं, 3 4 3, ये हो गया, ठीक है। एक नंबर ये ले लीजिए। जैसे इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 4 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। इसीलिए ये 3432 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड
हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े से बड़े नंबर अगर आप दिया हुआ है उसको अगर आप ऐड कर लेते हैं, चेक करते हैं, ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला सेम इसी तरीके से 9 का भी होता है। इसको ऐड करिए, देखिए मैंने यहाँ पे 9 3 कितना हो जाता है 12, और 12 में अगर हम 6 जोड़ते हैं कितना 4 to 6, तो 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। तो अगर 18 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, इसका मतलब कि 9 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये नंबर ये पूरा का पूरा मतलब 3942 भी क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं 7 3 और 8, 7 3 और 8 मतलब 738। 7 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और प्लस 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को भी अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, इसका मतलब कि 738 भी क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 3 के बाद 9 लिखा हूँ ताकि आप दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप चलते हैं 6 पॉइंट पर जो कि दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है 4। 4 को कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं, 4 से डिविजिबल हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी नंबर क्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी। किससे 4 से। मतलब दो तरीके समझिएगा, अगर या तो लास्ट के 2 डिजिट 0 हो या तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हो 4 से डिवाइड हो जाएं, तो पूरी की पूरी नंबर क्या हो जाएगा या पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये 24 लास्ट के 2 डिजिट देखिए कट जाएगा, 4 6 जा 24 हो गया ना, 6 टाइम्स में जा रहा है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप कहते हैं देखिए मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, इसको आप चेक करिए, इसको आप 4 से चेक कर लेते हैं, एक बार बस चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 4 1 जा 4 36 हो जाएगा, 4 6 24। ठीक है, उसके बाद ये फिर 32, ये सब कट जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे ये पूरी तरीके से कट जाएंगे। ठीक है, मैं इसको पूरा डिटेल में लिख के समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिखता हूँ ये 7 8 7 2 4। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 हो गया। ठीक, उसके बाद 3 यहाँ बचा, फिर यहाँ लिखेंगे 8 कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, यहाँ क्या बचा 2, 4 6 जा 24। ठीक है, बचा यहाँ 3, फिर हमने 2 नीचे लिख लिया, फिर कितना बार में 8 बार में गया 32, 4 बटे 32, यहाँ आ गया 4, फिर ये 4 1 में जाएगा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब कि पूरा तरीके से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि लास्ट के अगर 2 डिजिट हम लोग चेक करते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी नंबर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, या तो लास्ट में 2 0 होना चाहिए। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 सेम इसी तरीके से होगा। इसको चेक करना है कि लास्ट के 3 डिजिट 0 होने चाहिए या तो लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो 8 से कटने चाहिए। ठीक है, ये लॉ कहता है। ठीक है, ये हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 8 कहता है। ठीक है, उसी तरीके से 16 क्या कहता है याद रखिएगा, लास्ट के जो 4 है डिजिट हैं वो क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, या लास्ट के 4 डिजिट जो है वो क्या होने चाहिए 16 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, मैंने 4 8 और 16 मतलब 4 8 और 16 तीनों का मैंने बता दिया। 4 के लिए याद करिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 4 8 और 16 याद कैसे करेंगे, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है और ये 2 टू द पावर 4 है। तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, या तो 2 डिजिट चेक करिए या तो दोनों 0 होने चाहिए। ठीक, 8 का चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करिए, या तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर 16 का चेक करना हो तो लास्ट के 4 डिजिट को चेक करिए, या तो लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। सभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखते हैं, या तो यूनिट डिजिट में 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है या तो 5 है, तो ये 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 5 से वो डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से वो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है यूनिट डिजिट हम लोग को चेक करना है। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए अगर इसी तरीके से अगर आपको 25 देखना है, किसका 25 का, तो इसको ही पढ़ लीजिए। आप लोग डिफिनीशन पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आप डिफिनीशन दे दिया हूँ, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अच्छे से अपनी एक अच्छी कॉपी बनाकर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको 25 देखना है, ठीक है 25 से कट रखनी, तो लास्ट के जो क्या होने चाहिए 2 नंबर 0 होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट हैं वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए 25 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर 0 और द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 25। मल्टीपल ऑफ 25 का मतलब तो 25 को क्या हो जाए कट जाए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। वही चीज़ मैं जो आपको बताया हूँ कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या तो 25 से कटने वाले होने चाहिए। ठीक है, 25 से क्या होना चाहिए कटने वाले होना चाहिए। ठीक है, 25 से डिविजिबल होने वाला चाहिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में क्या क्या होने चाहिए 0 0 2 5 50
और 75। ये अगर 4 नंबर आपको दिख जाए तो मान लीजिएगा कि वो 25 से पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 125 को चेक करते हैं। ठीक है, 125। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, क्या होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 625 से क्या होने चाहिए, कटने चाहिए, सॉरी 125 से कटने। जैसे यहाँ पे 625 है, ये 125 से कट जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 250 लास्ट के 3 डिजिट में, तो ये 125 से कट जाएगा, तो ये पूरे के पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, मतलब कि 73,250 125 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। देखिए 5, यहाँ पे 5 स्लाइड पे आ गए हम लोग। देखिए ये हमारा 6 है। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या अगर कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। और आपको 2 का और 3 का रूल पता है। 2 के लिए रूल क्या होता है कि लास्ट के जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होने चाहिए, और 3 का क्या है कि इन चारों या जो भी नंबर दे रहा है उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 3732। ठीक है, ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है। ये देखिए 2 से डिवाइड होगा, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि जो इसका यूनिट डिजिट है ये कितना है हमारा, ये हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद 3 को चेक करते हैं। ठीक है, तो 3 देखिए इसको ऐड करते हैं, 7 3 10 हो जाएगा, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 + 2 कितना हो गया, 15। तो क्या 15 3 से डिवाइड होता है, हाँ 15 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। इसीलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। 6 से डिवाइड होने का लॉ क्या है, 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए 7 है, क्या है, आते हैं 7 को चेक करते हैं। देखिए 7 को चेक करने का तरीका बहुत ही थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सब्सट्रैक्ट 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग ट्रंकेटेड नंबर, रिपीटेड द स्टेप एज नेसेसरी। इसको बार बार रिपीट करना है, कैसे बता रहा हूँ अभी ध्यान से समझिएगा। और इफ़ द एब्सोल्यूट ऑफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, 2 टाइम्स क्या करना है, जो भी नंबर दिए हुए हैं क्या करना है, उनको 2 टाइम्स करके बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। जैसे ये नंबर है, ठीक है, इस छोटे को नंबर को लेते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 6 6 7 8। ठीक है, अब देखिए इसका 2 टाइम्स करना है, इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 16। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 6 6 7, इसको छोड़ देना है, जो इसको छोड़ देना, बचे हुए नंबर में से 16 को माइनस करना है। ठीक, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, मतलब 651 आया। अभी इस प्रोसेस को बार बार तक करना है जब तक कि हमको ये एक एक्चुअल रिजल्ट ना मिल जाए कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर प्रोसेस को रिपीट करते हैं, इसका 2 टाइम्स कर लेंगे, 1 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो बचा हुआ नंबर उसमें से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 63 आ गया 63। अब 63 अगर आप चेक करेंगे तो 7 से कट जाता है। ठीक है, अगर 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 7 9 जा 63। इसका मतलब कि जो पूरा बड़ा नंबर था ये भी क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आप सभी को कि जो भी नंबर दिया हो उसके यूनिट डिजिट पर क्या करेंगे, 2 सा मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना करके बचे हुए नंबर से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और ये प्रोसेस को बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि या तो हमको लास्ट 2 डिजिट में ना मिल जाए या तो हमको ये ना पता चल जाए कि हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10। ये तो बहुत ही आसान, आप जान सकते हैं, जिसके लास्ट में 0 होगा वो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगले में चलते हैं पॉइंट 15 पे। ठीक है, अब देखिए 11 का थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 11 में कैसे चेक करते हैं, देखिए कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर है उसके ऑड और इवन प्लेस के नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऑड और इवन जो नंबर के प्लेस पे नंबर हैं उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद अगर या तो 0 आता है या तो मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3rd प्लेस पे है, ये 4th प्लेस पे। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 3 3 1। ठीक है, तो ये पहले पे है, फिर ये तीसरे पे है, तो ये ऑड पोजीशन हो गया इनका। तो ऑड पोजीशन मतलब 3 + 1 हो गया, और ये 2 पे और ये 4 पे है तो ये 1 + 3 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके क्या करना है हमको, इनका डिफरेंस लेना है, मतलब कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर को सम करके इनका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। जैसे ही डिफरेंस लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, 4 - 4 कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ
11। अगर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब 11 से उसका भाग चला जाएगा। इस पे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे स्टार लगा देगा यहाँ पे, मान लीजिए स्टार लगा दिया और पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी ये बेसिक क्लासेस चल रही है आपकी, आप सभी क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। और सभी क्लासेस को देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ मुझे आ गया है, और अगर समझ में नहीं आया, कुछ टॉपिक आपको लगे कि छूट रहा है सर, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको भी पढ़ाया जाएगा, उसको भी बताया जाएगा, ठीक है। हालांकि आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई 11 का रूल किस क्या कहता है, ठीक है। ऑड और इवन नंबर के सम को अगर देखा जाए, अलग अलग सम किया जाए, इवन नंबर के अलग अलग नंबर को सम किया जाए, ऑड नंबर के अलग अलग नंबर को सम किया जाए और उनका डिफरेंस ले लिया जाए, तो अगर 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 12 का क्या होता है, 12 को चेक करने के लिए क्या करना होगा, 3 और 4 से, कोई नंबर अगर 3 या 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डिफिनीशन कोई कोई पढ़ रहा हूँ कोई नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपको बस समझने से मतलब है, डिफिनीशन आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड 4, 3 और 4 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 3540, ठीक है। तो ये देखिए ये 40 लास्ट के 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, तो ये 10 से कट जाए, मतलब 10 टाइम्स में कट जाएगा, इसका मतलब कि 4 से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3540, ये 4 से डिवाइड है, हाँ है, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट का 2 डिजिट देख लिया। अब हमको 3 का भी नियम पता है, लॉ पता है, हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके चेक करते हैं, 5 3 8 और 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 0 ऐड करेंगे तभी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाता है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 11 और 12 का आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 13, ठीक है, 13 का चेक करिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, इसका भी दिया है, व्हेन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्रोडक्ट व्हेन एडेड टू द रेस्ट ऑफ द नंबर आइदर गिव 0 और मत, देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट में, और बचे हुए नंबर में क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्लस कर देना, देखिए यहाँ दिया हुआ द प्रोडक्ट व्हेन एडेड टू द रेस्ट ऑफ द नंबर, जो बचा हुआ है बचे हुए नंबर में प्लस कर देना है 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद, और इससे पहले वाले मानो जो 7 पर उसमें क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए वाले नंबर में से माइनस करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 7 2 72, मतलब 8 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 8 4 जा 32, ठीक है, इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 104, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, अब इसको करते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, फिर 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26। अब ये बताइए क्या ये 26 13 से डिवाइड होगा, हाँ ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि 728 भी क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है और बचे हुए नंबर में क्या कर देना, ऐड कर देना। ये प्रोसेस बार बार करना है, तब तक करना है जब तक कि हमको एक रिजल्ट ना मिल जाए कि ये 30 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, थोड़ा सा आसान है। कैसे आसान है, चेक करना है कि या तो ये 2 से डिवाइड हो, 2 से, और क्या हो जाए 7 से डिवाइड हो। जब भी ऐसे नंबर दे, ठीक है, तो आप उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14, इसको चेक करेंगे तो 2 7 जा और ये 7 1 जा, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हैं, 2 और 7 है, तो 2 और 7 से अगर ये नंबर कटेगी तो इसका मतलब 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से जो लॉट हमारा है क्या हो गया, 4 2 से डिवाइड होता है, यूनिट डिजिट हम लोग चेक करते थे, इसका मतलब कि ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब 7 से भी चेक कर लें, 7 का नियम क्या था हमारे पास, 1064 है, इसका क्या करते थे, 2 गुना करते थे, 2 गुना मतलब 8, 186 में से माइनस कर देंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 998, देखिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 चौक 14 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब कि ये 7 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है 1064 क्या हो जाएगा 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत होगी तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 15, तो इसी तरीके से जो भी आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहे, किसी में अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और पॉसिबल नहीं होता है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जाए, ताकि इसीलिए वीडियो बनाए कि आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको लगे कि हाँ सर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, कोई बात है, तो उसको दोबारा जरूर बताया जाएगा, ठीक है। और कंपोजिट नंबर के बारे में एक बच्चे ने मुझसे पूछा, तो मैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करूँगा, ठीक है। प्राइम नंबर तो पूरा बता चुका हूँ, इसी पिछली वाली वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 15।
इसको चेक करने के लिए मैं बताया प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब 3 और 5 चेक कर लीजिए। 3 और 5 मतलब कोई नंबर 3 से कटता है और 5 से कटता है, इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से तो ये नंबर कट रहा है क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, 0 है। ऐड करके देख लीजिए 3 से कट रहा है, 5 3 to 5 और 4 9, ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये किससे किससे कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है और ये 5 से भी कट रहा है। किससे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 15 से भी क्या हो जाएगा, कटेगा। 15 से भी क्या हो जाएगा, कटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ ए नंबर, अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, 20 21 और जो लास्ट के 3 4 5 पॉइंट होंगे उनको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या ये पॉइंट कह रहा है, इफ़ ए नंबर दैट इज फाउंड बाय द रिपीटिंग 1 डिजिट 6 टाइम। ठीक है, कोई भी नंबर अगर है वो क्या हो रहा है, 6 टाइम तक रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2 2 2 2 2 2, ये कितनी बार हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 बार। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मतलब कि कोई भी नंबर अगर रिपीट किया गया है, एक ही नंबर को 6 बार रिपीट किया गया है, तो ये इन सभी नंबरों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बेहतरीन बात। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए ये 5 5 5 5 5 5 5 कितनी बार है, 6 टाइम्स है। तो अगर ये 6 टाइम है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको रेडी रहेगा कि हाँ मैं कर ले जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 21 पे। इफ़ ए नंबर इज मेड अप ऑफ 3, ए रिपीटेशन ऑफ 2 डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल। देखिए आप क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है ये, पॉइंट है, इसको पॉइंट बना के लिखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर 2 नंबर लिया गया, जैसे 26 लिया गया, 26 26 26, कोई 2 नंबर को ले लीजिए, उसका रिपीटेशन 3 बार करिए, 26 26 26, 32 32 32। ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए, 50 50 50, जो भी नंबर आप ले सकते हैं। ऐसे अगर रिपीटेशन के 3 पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर का 3 बार किया जा रहा है, तो वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा और 37 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी और इसको नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, 3 7 13 7 से 2 नंबर अगर 3 बार रिपीट किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उससे कटेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। और आप, मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूँ कि आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप कहीं से कोई भी कोर्स नहीं लिए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देखिएगा। आपकी मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही तुक्कों में ही हो जाएंगे, ऐसे मतलब आप एकदम कम से कम सेकंड में आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, और कम से कम सेकंड करने के लिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है बच्चों को, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छे होते हैं और टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है, आपको फास्ट कैलकुलेशन नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, लैप्स वहाँ हो जाए, वहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो कि 22 पॉइंट है, इफ़ ए नंबर इज मेड अप ऑफ 3 डिजिट ट्वाइस। कह रहा है वही चीज़ कि अगर 3 नंबर जैसे 562 है, 723 को 2 बार रिपीट किया गया है, देखिए 2 बार रिपीट किया गया है ना, तो ये नंबर 7 11 और 13 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर का पेयर है, 2 बार रिपीट किया है, तो 7 11 और 13 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसको याद रखिएगा कि 2 नंबर अगर 3 बार रिपीट किया है तो 3 7 13 और 37 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 11 13। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक बच्चे के द्वारा पूछा गया तो उसको मैं बता दूँ, कंपोजिट नंबर उन्होंने पूछा था, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं इसे पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, इसे पिछले वीडियो, मतलब आप अगर प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं तो आप समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कोई भी अगर नंबर है, जैसे ध्यान दीजिएगा, कोई भी 3 है या 4 है मान लीजिए, इसके अगर 3 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर, इसको याद रखिएगा। 3 हो, कम से कम कितने होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, और 3 से अधिक भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। उससे अधिक है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 4 एग्जाम्पल देखेंगे तो 4 के कितने फैक्टर, एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। इसका मतलब कि इसके 3 फैक्टर हो गए, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भाज्य संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, सबसे, ये हमारा 4 हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 4। क्वेश्चन एक और बन सकता है,
स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट भी हो, ऑड भी हो, कंपोजिट भी हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 के देखिए कितने हैं, 1 है और उसके बाद 3 है और साथ ही साथ 9 भी, इसके 3 फैक्टर हो गए, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि इनको आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और इसी बातों के साथ हम लोग वीडियो को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। मतलब इनके बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, और बहुत ही मतलब एक हमारे देश के एक बहुत ही रत्न थे, समझ लीजिए, ठीक है। भारत रत्न भी इनको मिला था। और इनके बारे में क्या इन्होंने क्या थॉट लिखा है कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टी, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य को, इंसान को क्या क्या मिलना चाहिए? उसकी समस्याओं को सामना जरूर करना चाहिए। क्यों? क्यों करना चाहिए? बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस, ठीक है। अगर गर्मी नहीं रहेगी तो ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने का आपको मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए जब आपके लाइफ में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी तो सफलता का जो मायने आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल जी के द्वारा कहा गया कथन है कि अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी तो आप सफलता का मज़ा नहीं चख पाएंगे। इसीलिए अगर आपके लाइफ में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको सफलता का भी मज़ा आएगा, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को नमस्कार, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सबको भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।